हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सतीश कुमार। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी का पार्ट 6 है, जिसमें मैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 के टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए टाइप 3 में क्या कहा जा रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल कर उनके मानों के प्रयोग पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए 42 निम्नलिखित के मान बतावे, और उसका एक है cos a इंटू साइन बी प्लस साइन a इंटू कॉस बी, यदि साइन a इक्वल टू 4/5 और cos b इक्वल टू 12/13 है तो इसका मान ज्ञात करना। तो देखिए जो दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन a इक्वल टू 4/5। ठीक है, देखिए साइन a का वैल्यू क्या पढ़े हैं, p/h पढ़े हैं। तो h का वैल्यू क्या है, 5 है, और p का वैल्यू 4 है। तो क्या नहीं दिया गया है, b नहीं दिया गया है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, √h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो b इक्वल टू √h कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस p कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो b इक्वल टू √, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 16। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9, तो 9 हो गया, ये 3 के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। हमको चाहिए क्या, इससे निकाल लेते हैं हम, cos a निकाल लेते हैं। cos a का वैल्यू क्या होता है, b/h। b का वैल्यू कितना आया है 3, और h कितना है 5 है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए फिर चल रहे हैं cos b से। cos b का कितना दिया गया है 12/13, तो क्या होता है b/h। इससे निकाल लेंगे क्या, हम p निकाल लेंगे। p का वैल्यू क्या, √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो p इक्वल टू h 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, b 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो p इक्वल टू √, हो जाएगा 169 माइनस 144, यानी p इक्वल टू आपका आ जाएगा 25, जो कि इसका क्या होगा 5 होगा। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, cos b है तो sin b निकाल लेते हैं। sin b क्या होता है p/h। तो p का वैल्यू कितना आया था, 5 आया ना, और h कितना है 13 है। ठीक है, अब क्या याद करेंगे इसका मान, तो cos a इंटू साइन b, ठीक है, प्लस साइन a इंटू cos b, इसका मान याद करना है। ठीक है, तो देखिए इसका मान हम याद कर रहे हैं। तो देखिए cos a, तो cos a कितना है 3/5 मल्टीप्लाई साइन b कितना है 5/13, समझ गए। साइन ए कितना है 4/5 मल्टीप्लाई cos b कितना है 12/13, समझ गए। अब देखिए इसको गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 15/65 प्लस ये हो जाएगा 48/65। इसका एलसीएम लेंगे, हरों का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, ये 65 आ गया, और ये आ जाएगा 15 प्लस 48। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 63/65, यही आपका आंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 42 का 2, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यदि tan a इक्वल टू √3 है और साइन बी इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो देखिए जो दिया गया है उसी से पहले चलते हैं। क्या दिया गया है, tan a इक्वल टू √3 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए नीचे 1 छिपा हुआ है, तो tan a का वैल्यू क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं p/b पढ़े हैं। तो क्या नहीं दिया गया है, h नहीं दिया गया है, h निकाल लेते हैं। h इक्वल टू √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी h इक्वल टू आपका हो जाएगा p का वैल्यू कितना √3 है, तो इसका स्क्वायर प्लस b कितना है 1 का स्क्वायर। ये h इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 प्लस 1, तो h इक्वल टू √4, जो कि 2 के बराबर है। तो इससे क्या निकाल लेंगे, tan a चला है तो sin a निकाल लेते हैं। sin a क्या हो जाएगा p/h होता है, तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है √3, h का वैल्यू कितना है 2 है। अब देखिए cos a भी निकाल लेते हैं। cos a का वैल्यू क्या होता है b/h, b कितना है, b आया है आपका 1 है, और h कितना है h 2 है। समझ गए यहाँ तक। जब यहाँ तक समझ गए तो अब देखिए sin b से चल रहे हैं। sin b कितना है 1/2 है। देखिए sin b क्या हो जाएगा p/h हो जाएगा। तो किस क्या नहीं दिया गया है, b नहीं दिया गया है, b निकाल लेते हैं। √h का स्क्वायर माइनस p
पी का स्क्वायर, तो b इक्वल टू रूट अंडर h कितना 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस p कितना है तो 1 1 का स्क्वायर, यानी b इक्वल टू रूट अंडर ये हो जाएगा 4 माइनस 1, b इक्वल टू आपका आ जाएगा रूट 3। b आ गया। आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, हमको cos b चाहिए। क्या, cos b चाहिए। तो cos b क्या हो जाएगा b अपॉन h, तो b का वैल्यू कितना है रूट अंडर 3 और h का वैल्यू कितना है 2 है। यहाँ तक पता चल गया। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए लिखते हैं क्वेश्चन को, sin a इंटू cos b माइनस, ठीक है, अब cos a इंटू sin b, ठीक है। देखिए सबका मान रखते हैं यहाँ, sin a कितना है रूट अंडर 3 अपॉन 2 है, ठीक है, इंटू cos b कितना है, cos b आ गया है रूट 3 अपॉन 2 माइनस, अब देखिए cos a पूछ दिया है तो cos a कितना है 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई sin b कितना है, sin b भी है 1 अपॉन 2 है। यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको हम गुना करके जो है, इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए गुना कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 4 माइनस ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4, ठीक है। जब इसका हम हरों का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 3 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन 4, काट देंगे, ये आपका 1 अपॉन 2 हो जाएगा, जो कि आपका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है 42 का 3, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, जिसमें tan a इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 3 और tan b इक्वल टू रूट अंडर 3 है, ठीक है। तो जो दिया गया है उसको लिखते हैं पहले। देखिए क्या दिया गया है, तो tan a इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 3, ठीक है। तो tan a का क्या पढ़े हैं हम, p अपॉन b पढ़े हैं, तो p का वैल्यू और b का वैल्यू पता है, तो क्या निकाल लेंगे, h निकालते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए h रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो h इक्वल टू हो जाएगा p कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस b कितना है रूट अंडर 3 है तो इसका स्क्वायर, तो h इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 3 का रूट अंडर, तो h इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 4 जो कि 2 के बराबर है, ठीक है। तो अब चाहिए क्या, एंगल a है, तो क्या हो जाएगा sin a चाहिए, sin a निकाल लेते हैं। sin a क्या हो जाएगा p अपॉन h, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 1 है और h कितना आया है 2 आया है, समझ गए यहाँ तक। फिर देखिए cos a भी निकाल लेते हैं। cos a क्या होता है, b अपॉन h होता है, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू रूट अंडर 3 है और h कितना है 2 है, ठीक है। तो cos a और sin a ज्ञात हो गया। तो देखिए अब फिर आगे क्या करा है, tan b दिया गया है, ठीक है, तो tan b दिया गया, तो sin b और cos b चाहिए इससे। तो देखिए p अपॉन b tan का होता है, तो क्या h निकाल लेंगे, इससे भी h निकालते हैं, रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h जो हो जाएगा रूट अंडर p का वैल्यू कितना है रूट अंडर 3, इसका स्क्वायर प्लस b है तो b का स्क्वायर, रूट अंडर हो जाएगा 3 प्लस 1 जो कि b रूट अंडर 4 इक्वल टू 2, b आ गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए हमको cos b, तो cos b क्या होगा b अपॉन h, b का वैल्यू कितना है 1 है और h का वैल्यू 2 आया। फिर देखिए sin b क्या हो जाएगा p अपॉन h हो जाएगा, तो sin b p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू बताइए रूट अंडर 3 और h का वैल्यू 2 है, ठीक है। sin b और cos b पता चल गया। अब क्या कहता है क्वेश्चन को, इसको ज्ञात करेंगे इसका मान। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, sin a इंटू cos b, ठीक है, प्लस cos a इंटू sin b, ठीक है। इसको मान रखेंगे ये सब और उसको हल करेंगे। तो देखिए मान रखते हैं, sin a कितना है 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करेंगे, cos b कितना है 1 अपॉन 2, समझ गए। फिर देखिए प्लस cos a कह रहा है, तो cos a कितना है रूट अंडर 3 अपॉन 2, फिर देखिए sin b कह रहा है, तो sin b भी रूट अंडर 3 अपॉन 2, तो इसका जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या रूट 3 जो है 3 हो जाएगा अपॉन 4, इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो 4 होता है, ये 1 प्लस 3 जो कि 4 अपॉन 4 जो कट गया क्या हो गया 1, यही आपका जो। देखिए तो अगला क्वेश्चन है 4,
10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, यदि साइन a इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 2 है और कॉस b इक्वल टू रूट अंडर 3 अपॉन 2 है। तो दिया गया है ये। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, बहुत ही आसान है। देखिए साइन a इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 2 है। देखिए p अपॉन h दिया गया है, तो क्या चाहिए, b चाहिए। b का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस रूट p का स्क्वायर होगा। b इक्वल टू रूट अंडर h कितना है, रूट 2 है, तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस p कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, यानी b इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, तो ये आपका आ गया कितना, ये आपका 1 आ गया, जो कि 1 के बराबर। अब देखिए क्या चाहिए, इसमें से 10a निकल जाएगा। 10a क्या होता है, p अपॉन b होता है। p का वैल्यू कितना है, 1 है, और b का भी वैल्यू 1 है, ठीक है। कॉस b इक्वल टू रूट अंडर 3 अपॉन 2 है, ठीक है। तो देखिए b अपॉन h दिया गया है, p नहीं पता है, p का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो p इक्वल टू रूट अंडर h कितना है, 2 का स्क्वायर, और b कितना है, रूट अंडर 3 का स्क्वायर। तो देखिए p इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 4 माइनस 3, तो p इक्वल टू आ जाएगा 1, जो कि 1 के बराबर है, p भी आ गया। अब क्या निकल जाएगा इससे निकल जाएगा आपका 10b, 10b p अपॉन b होगा। p का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू कितना आया है, रूट अंडर 3 है, ठीक है। तो ये मान ज्ञात हो गया। तब चाहिए क्या, इसको हम ज्ञात करते हैं। देखिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो इसमें मान रख करके हल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करते हैं। 10a कितना है, 10a दिया गया है 1, ठीक है, प्लस। अब देखिए 10b कितना है, 10b दिया गया है 1 अपॉन रूट अंडर 3, ठीक है, अपॉन, अब देखिए 1 है तो 1 लिख दिए, माइनस 10a तो पता ही है ना 1 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये रूट अंडर 3 से। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लिए, ये हो गया रूट अंडर 3 और ये रूट अंडर 3 प्लस 1, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 3 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 3, ये कट गया, कितना बचा, तो देखिए ये बच गया आपका रूट अंडर 3 प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 3 माइनस 1, इतना बचा। अब क्या करेंगे इसको, देखिए इसको हम हरों की परम्यकरण कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन को 3 प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 3 माइनस 1, देखो हरों का परम्यकरण कर रहे हैं, प्लस। यहाँ अगर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। देखिए एलसीएम लेते हैं, इसको जो है गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए इसका हम तोड़ रहे हैं, 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1, ये अपॉन हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस रूट अंडर 3 अपॉन 2 कट गया, कितना फाइनली आंसर आ गया, ये आ गया इतना आंसर, जो कि देखिए 42 का 5 सेक ए इंटू 10a प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए, यदि 10a इक्वल टू 2 दिया गया है। तो जो दिया गया है उसको पहले लिखते हैं, क्या दिया गया है, 10a इक्वल टू 2, देखिए 1 छिपा हुआ है, 10 का p अपॉन b होता है, तो p और b का मान दिया गया है, तो क्या निकालेंगे, h निकाल लेंगे, h निकालेंगे क्या हो जाएगा, रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो h इक्वल टू रूट अंडर p का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना है, तो 1 का स्क्वायर, इसलिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर 4 प्लस 1, जो कि रूट 5 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक h आ गया है। अब चाहिए क्या हमको, सेक ए और कोसेक ए चाहिए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इसे, सेक ए का क्या होता है, h अपॉन बी, तो h का वैल्यू कितना आया है, रूट अंडर 5 अपॉन बी कितना है 1, तो 1। अब देखिए फिर कह रहा है कि कोसेक ए बोल रहा है, तो कोसेक क्या होगा, h अपॉन पी होगा, h का वैल्यू कितना, रूट अंडर 5, और p कितना है, p है 2, क्लियर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ तक जब आ गया है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं सेक
ए इंटू 10a प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए दिया गया है। तो इसका जो है क्या हम रखते हैं, सेक ए 10a और कोसेक ए का मान रख करके इसका मान निकालेंगे। तो देखिए सेक ए कितना है, सेक ए दिया गया है √5, ठीक है, मल्टीप्लाई 10a कितना दिया गया है, 10a दिया गया है 2, ठीक है, प्लस अब देखिए 10a 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस कोसेक ए कितना दिया गया है √5/2, ठीक है, यहाँ दिया गया है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 2√5 प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस ये √5/2, ठीक है, हरों का एलसीएम लेते हैं 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ 4√5 प्लस 8 माइनस √5, देखिए तो 4√5 माइनस √5 क्या हो जाएगा 3√5 प्लस 8/2, यही आपका जो है आंसर हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 42 का 6 नंबर, क्या लिखा हुआ है 1/10a प्लस sin a/1 प्लस cos a, यदि cosec a इक्वल टू 2 दिया गया है तो इससे हम इसका मान निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, सॉल्व cosec a इक्वल टू 2 है, नीचे 1 तो छिपा हुआ है ना, क्या हो जाएगा इसका cosec का होता है h/p, तो क्या नहीं दिया गया है, b नहीं दिया गया है, तो b इक्वल टू √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो b इक्वल टू √h कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर, p कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो b इक्वल टू हो जाएगा √4 माइनस 1, b इक्वल टू आ जाएगा आपका √3, इतना आ गया तो चाहिए क्या, हमको चाहिए साइन 10 और cos, साइन निकालते हैं, साइन a इक्वल टू क्या होता है p/h, तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू कितना है 2 है, क्लियर, साइन निकल गया। अब चाहिए क्या, अब निकालते हैं हम 10a निकलेगा क्या p/b होता है, तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू जस्ट अभी देखें 1 और b का वैल्यू अभी जस्ट निकला है √3। अब देखिए क्या पूछ रहा है, फिर cos a निकाल लेते हैं, cos a का क्या होता है b/h, तो b का वैल्यू कितना है √3 और h का वैल्यू 2 है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए इसका मान रख करके निकालते हैं, देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं 1/10a प्लस sin a/1 प्लस cos a, ठीक है, ये दिया गया है, इसमें अब रखते हैं क्या है 1 है तो 1, 10a कितना आया है, यहाँ देखिए इतना आया है, तो क्या हो जाएगा 1/√3, समझ गए। फिर देखिए प्लस sin a कितना है, यहाँ है 1/2, ठीक है, फिर देखिए अपॉन cos a कह रहा है तो वही 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस cos a का वैल्यू √3/2 है, यहाँ तक समझे। अब फिर देखिए क्या करते हैं, इसको हम हल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस ये देखिए 1/2 है, इसका जो है फिर नीचे वाला को एलसीएम लेते हैं तो 2 होता है, 2 प्लस √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, 2 से 2 कट गया तो बचा कितना आपका √3 प्लस ये आपका बच गया 1/2 प्लस √3, इतना बचा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे यहाँ से, ठीक है, देखिए गौर से, ठीक है ना, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया है आपका ये √3 प्लस इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको एलसीएम लेते हैं, नीचे 1 छिपा हुआ है, एलसीएम लेते तो 2 प्लस √3 हो गया, तो क्या हो जाएगा ये √3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 से, ये प्लस 1 होगा, अब गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2√3 प्लस ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 1, ये आपका हो गया 2√3, ठीक है। अब देखिए इसको हम जो है जोड़ते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 2 प्लस √3, इसमें से देखिए क्या करेंगे हम, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया √3 प्लस 2 हो गया, ये 2 प्लस √3 हो गया। देखिए गौर से ये और ये सेम है तो कट गया, बचा कितना आपका 2 आंसर। देखिए
43 का 1, यदि साइन b इक्वल टू 1/2 तो सिद्ध करें कि 3 cos b माइनस 4 cos q b इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व क्या दिया गया है, साइन b इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये क्या है, p और h होता है साइन का, तो p दिया गया है और h दिया गया है, तो चाहिए क्या, हमें चाहिए b, चाहिए b का फॉर्मूला क्या होगा, √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो b इक्वल टू √h का वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर, p का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, यानी b इक्वल टू आपका हो जाएगा ये √4 माइनस 1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा √3 आ गया, b आ गया। तो चाहिए क्या, हमें cos निकालना है, cos निकाल लेते हैं। cos b क्या होता है, b/h होता है, तो b का वैल्यू कितना आया है, √3 और h जो है 2 है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, √3/2 हो गया। अब देखिए हमको चाहिए क्या, ये इसको प्रूव करना है, तो देखिए LHS चल रहे हैं, LHS में क्या दिया गया है, 3 cos b माइनस 4 cos b दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 3 cos b कितना है उसको डाल देते हैं, 3 मल्टीप्लाई करते हैं कितना, √3/2 माइनस 4 है, इसको देखिए √3/2 क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, 3/3 इंटू 3√3, इसको सॉल्व करते हैं, 3√3/2 माइनस ये हो जाएगा आपका 4, तो अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 3√3/8। ठीक है, ये कट जाएगा, आपका 2 बचा, ये 3√3/2 माइनस ई भी जो है 3√3/2, देखिए कट गया, तो क्या बचा आपका 0 आंसर। ठीक है, देखिए इतना आ गया, ये 0 आ गया, इसलिए RHS प्रूव्ड। देखिए 43 का 2, यदि cos थीटा इक्वल टू √3/2 तो सिद्ध करें कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, 1 लाना है, LHS चलेंगे, RHS 1 लाना है। देखिए सॉल्व करेंगे, पहले दिया क्या गया है, cos थीटा इक्वल टू √3/2। ठीक है, देखिए इसका क्या होता है, cos का हो जाता है b/h। तो देखिए इसमें से p निकाल लेंगे, p निकलेगा √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो p इक्वल टू √h कितना है, 2 तो 2 का स्क्वायर, b कितना है, √3 का स्क्वायर। ये देखिए p आ जाएगा आपका √4 माइनस 3, तो p इक्वल टू आपका आ जाएगा 1, जो कि 1 के बराबर, यानी 1 आ गया। p/h पता चल गया। चाहिए क्या हमको, साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा p/h होता है, तो p का जो वैल्यू 1 आया है और h कितना है, 2 है, ये इतना आ गया। अब देखिए LHS से चल रहे हैं, LHS में क्या दिया गया है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, देखिए 3 sin थीटा का वैल्यू कितना है, 1/2 है माइनस 4। अब देखिए फिर sin थीटा वही है, यानी 1/2 का क्यूब है, क्या हो जाएगा 3/2 माइनस ये, इसको जो है हम सॉल्व करते हैं तो 1, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये कट जाएगा, तो आपका कितना बचा, 2 बचा, 3/2 माइनस 1/2। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 1, ये आपका 2/2 जो कि 1 के बराबर है, इसलिए प्रूव्ड हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन, यदि सेक थीटा इक्वल टू 5/4 तो सिद्ध करें कि tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन सेक थीटा। ये दिया गया है। ठीक है, जब दिया गया है तो इसको हम हल करते हैं। क्या दिया गया है, सेक थीटा। ठीक है, तो सॉल्व, गौर से देखिएगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 5/4। सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, h/b। ठीक है, h और b दिया गया है, क्या चाहिए, p चाहिए। p का वैल्यू क्या हो जाएगा, √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो p इक्वल टू √h कितना है, 5 का स्क्वायर, b कितना है, 4 का स्क्वायर। इसलिए p इक्वल टू √5 क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16, इसलिए p इक्वल टू √9 हो जाएगा, जो कि 3 के बराबर है। ठीक है, तो इससे ये निकल गया। तो चाहिए क्या, tan चाहिए, tan थीटा और साइन थीटा चाहिए। तो tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या होता है, p/b होता है। p का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है। उसके बाद फिर क्या है, साइन थीटा भी कह रहा है,
तो साइन थीटा भी निकालते, पी अपॉन एच, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 3 है और एच का वैल्यू 5 है। इतना आ गया है, साइन और टेन निकाल लिए हैं। तो हमको चाहिए, इसको हल करते हैं। देखिए LHS से चल रहे हैं, LHS में क्या दिया गया है, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का वैल्यू कितना आया है, 3/4 आया है, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो 3/4 का स्क्वायर, ये 3/4 हो जाएगा 1, ये आपका आ जाएगा 9/16, ठीक है। अब इसको देखिए तोड़ते हैं, 3/4 हो गया, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 ठीक है 16, तो ये काट देंगे, कितना होगा 4। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 × 4 से करेंगे, ये आपका हो गया 25, जो कि ये आपका हो गया 12/25, इतना आ गया। अब देखिए फिर जो है हम क्या चलते हैं, RHS से चलते हैं। तो RHS में जो दिया गया है, क्या दिया गया RHS में, RHS भी लिख लेते हैं। RHS में दिया गया है कि साइन थीटा अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा दिया गया है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है, 3/5 है, ठीक है। और उसके बाद देखिए सेक थीटा दिया गया है 5/4। देखिए इसको जब पलट देंगे क्या हो जाएगा, 3 × 4 से करेंगे, ये देखिए 5 × 5, तो क्या हो जाएगा, ये 12/25 हो जाएगा, जो कि ये क्या है RHS है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS क्या प्रूव्ड हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 43 का 4। यदि cot b इक्वल टू 12/5 तो सिद्ध करें कि टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन पर पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी दिया गया है, ठीक है। इसको प्रूव करना है, इतना से इतना। देखिए गौर से सॉल्व इसको करते हैं। सबसे पहले cot b इक्वल टू कितना दिया गया है, 12/5 दिया गया, तो इसी से निकाल करके टेन और साइन सेक तब जा करके ज्ञात करेंगे। तो गौर से देखिए क्या होता है, b/p होता है कॉट का वैल्यू। तो b और p दिया गया है, क्या निकाल लेंगे, h निकाल लेंगे। h निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका, p का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर। h इक्वल टू आ जाएगा आपका 25 प्लस 144, तो h इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 169 हो जाएगा, जो कि 13 के बराबर है। h निकल गया, इतना h निकला। अब चाहिए क्या, 10 तो याद करना है, 10b, 10 क्या होता है p/b होता है। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 12 है, ठीक है। फिर देखिए और क्या दिया गया है, साइन कहता है ज्ञात करने, तो साइन भी ज्ञात कर लेते हैं। साइन b क्या होता है, p/h होता है। p का वैल्यू कितना है 5 है और h कितना है 13 है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए फिर कह रहा है हमको कि सेक, क्या कह रहा है, सेक b कह रहा है। तो सेक b क्या होता है, h/b होता है। तो h का वैल्यू कितना है 13 और b का वैल्यू कितना है 12 है। यहाँ तक समझ गए। टेन, साइन और सेक ये सब का मालूम चल गया है मान। तो LHS से प्रूव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी दिया गया है, इसको प्रूव करते हैं। इसका मान देखिए, 10b का वैल्यू कितना है 5/12 है, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस साइन का कितना है 5/13 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25/144 माइनस 25/169। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 144, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 169। इसका जो है जब हम एलसीएम ले लिए तो इतना आया। तो अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, तो गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा 4225 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 3600 इतना आएगा। अब देखिए इसको जब हम घटाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 625 और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, ये इतना आ गया। फिर उसका भी जो है हम सॉल्व करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, तब जा करके मेरा LHS और RHS प्रूव होगा। तो देखिए गौर से, RHS से चल रहे हैं। RHS ये क्या था, ये LHS था, अब RHS से चल रहे हैं। RHS में क्या दिया गया है कि साइन पर पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b दिया गया। साइन का वैल्यू 5/13 आ गया, ठीक है। इसका क्या है, पावर 4 है तो 4 लिख दिए हैं
और देखिए सेक बी कितना है 13/12 का स्क्वायर है, ठीक है। ये देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्लियर, समझ गए। ऐसे लिख सकते हैं इसको 4 बार, और इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिए। देखिए ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, और कुछ बचा हुआ नहीं बचा हुआ, तो 5 × 5 करेंगे क्या हो जाएगा 6 to 5 आ जाएगा। और ये नीचे देखिए ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 169, तो क्या हो जाएगा 144 और 169। देखिए दोनों बराबर आ गया, तो इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS, क्या हो जाएगा आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 44, यदि cos थीटा इक्वल टू Q/√P² प्लस Q², ठीक है। तो सिद्ध करना है कि √P² प्लस Q² अपॉन P प्लस P/Q का होल स्क्वायर है पूरा, इक्वल टू √P² प्लस Q² प्लस Q अपॉन √P² प्लस Q² माइनस Q, इतना दिया गया है, ठीक है। अब देखिए चल रहे हैं क्या दिया गया है, सॉल्व। देखिए cos थीटा Q कितना है, इतना Q अपॉन √P² प्लस Q², ये दिया गया है। तो इससे हम क्या निकाल लेते, देखिए B/H दिया गया है, तो इससे हम P निकाल लेते हैं, P निकाल लेते हैं। तो P कितना हो जाएगा √H² माइनस B का स्क्वायर, तो P इक्वल टू आ जाएगा आपका, H कितना है √P² प्लस Q², इसका होल स्क्वायर, माइनस B कितना है Q है, तो Q²। अब देखिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √, जो है P² और प्लस Q² हो जाएगा, माइनस Q², Q से Q कट गया, नहीं देखिए ये आपका आ जाएगा P² जो कि P के बराबर, यानी P भी P आ गया, ठीक है। ये इतना आ गया। तो देखिए अब यही रखते हैं, उसके बाद आगे जो पूछा जाएगा उसको चलेंगे। तो सबसे पहले हम RHS से चल रहे हैं, तो RHS से हमको इसको लाना है। देखिए RHS में क्या दिया गया है, √P² प्लस Q² प्लस Q अपॉन √P² प्लस Q² माइनस Q, इतना दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा गौर से, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में √P² प्लस Q² से भाग देने पर, समझे यहां तक, भाग दे रहे हैं, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये √P² प्लस Q², ठीक है, अलग अलग कर ही देते हैं अभी, ठीक है। इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए होंगे, अपॉन, फिर देखिए नीचे वाला जो है उसको भी, ठीक है, माइनस है तो माइनस, ठीक है, यहां तक दिया गया। गौर से देखिएगा ये तो कट गया ना, बचा कितना 1 माइनस, गौर से देखिए Q अपॉन √P² प्लस Q² क्या होता है, cos थीटा होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं cos थीटा, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस है प्लस। फिर देखिए नीचे में भी उसी तरह का, इस तरह का जब आ गया तो इसको हम हरों की परिमाकरण कर देंगे, ठीक है, यहां तक आ गया। यहां से जो है हम सॉल्व करते हैं, वहां क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस cos² थीटा। देखिए ये जो है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो a² माइनस b² होता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, देखिए आगे, तो इसको जो है इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा अपॉन ये sin² थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर तो होगा। अब देखिए, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का,
अब देखिए अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसका स्क्वायर। देखिए अब यहाँ आ जाइए तो देखिए इससे निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा में h अपॉन p हो जाता है। तो h का वैल्यू कितना है बउआ, रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर अपॉन p कितना है, p तो p है, क्या कोई दिक्कत। अब देखिए फिर कह रहा है कॉट थीटा क्या हो जाएगा, b अपॉन h होगा, b अपॉन p हो जाएगा। ठीक है, तो गौर देखिए b कितना है, b आपका q है और p कितना है, p है, इतना दिया गया। अब क्या करेंगे, ये मान इसमें रखते हैं, क्या ये मान इसमें रखते हैं, तो गौर से देखिएगा, तो रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, रख रहे हैं कोसेक थीटा का रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर देखिए और क्या है, नीचे में p है, फिर देखिए प्लस है प्लस। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा क्या है, q अपॉन p है, और देखिए दोनों का स्क्वायर, यही तो हमको जो है LHS ना है, LHS प्रूव करना है। देखो अगला क्वेश्चन है 45, दिए गए चित्र में BC, रोको 45 दिए गए चित्र में, रोको अब तो देखिए 45 दिए गए चित्र में BC इक्वल टू 15 और साइन B इक्वल टू 4/5, तो दिखाएं कि tan स्क्वायर B माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर B इक्वल टू -1 लाना है। तो चित्र दिया गया है, चित्र यहाँ पर है, तो गौर से देखिएगा ये BC जो है ना, BC का कोई मतलब नहीं है इससे, इस सवाल से ऐसे भी प्रूफ हो जाएगा। तो गौर से देखिए साइन B चल रहे हैं, साइन B इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5। देखिए गौर से तो क्या होता है, P अपॉन H होता है, तो B जो है निकालेंगे क्या हो जाएगा, रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो B इक्वल टू देखिए H कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, P कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, B निकल जाएगा आपका 25 माइनस 16 जो कि B आ जाएगा रूट अंडर 9 जो कि 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये B निकल गया। तो अब चाहिए क्या, हमको tan चाहिए और cos चाहिए, तब तो ज्ञात होगा ना। तो गौर से देखिए tan निकाल लेते हैं, tan B क्या हो जाएगा, P अपॉन B होगा, P का वैल्यू कितना है 4 है और B का वैल्यू 3 आया है। फिर देखिए cos का रहा है, तो cos B अपॉन H होता है, तो B का वैल्यू कितना है 3 और H का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए प्रूफ करते हैं, LHS से चल रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर B माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर B। ठीक है, दिया गया। देखिए tan B कितना है 4/3 इसका स्क्वायर माइनस 1 कॉस B कितना है 3/5 इसका स्क्वायर। देखिए वर्ष ये 16, ये हो जाएगा 9 माइनस ये उलट जाएगा, ये 25, ये 9 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये देखिए 16 माइनस 25 जो कि घटेगा तो -9/9 जो कि -1 आ जाएगा। ये आपका RHS प्रूव्ड। देखिए अगला है क्वेश्चन 46, दिए गए चित्र में 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो चित्र जो है ये है, देखिए इस चित्र को देखिए समझ में आ जाएगी। अब देखिए क्या है चित्र में, जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का रूल है, जो दिया जाए उसको पहले लिखना चाहिए। देखिए क्या दिया गया है, तो PR जो है कितना दिया गया है 17। फिर देखिए RQ दिया गया है कितना 8, SQ दिया गया है कितना 6, ये दिया गया है। ठीक है, और देखिए कोण RPQ दिया गया है कितना थीटा। फिर देखिए कोण RSQ दिया गया है अल्फा, ये तक पता है। ठीक है, तो देखिए एक चीज और लिख सकते हैं, PQ के जगह पर क्या लिख सकते हैं, PS प्लस SQ। तो PQ जो है क्या हो जाएगा, PS को PS ही छोड़ देंगे, और SQ कितना है 6 आया है ना 6, तो ये आ गया आपका। क्लियर, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं, हम चलते हैं फ्रॉम त्रिभुज किससे RSQ
आर एस क्यू, ठीक है। तो पाइथागोरस पर में से चल रहे हैं, क्या हो जाएगा ये आर एस जो है इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा ये आपका आर क्यू का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर। तो आर एस निकालना है, रूट अंडर आर क्यू कितना है, आर क्यू 8 का स्क्वायर प्लस एस क्यू कितना है 6 का स्क्वायर। ये आर एस जो है आपका आ जाएगा 64 प्लस 36 रूट अंडर में, ये आपका आ जाएगा रूट अंडर 100 जो कि 10 के बराबर, यानी आ गया आपका कितना आर एस आ गया है 10, ठीक है। आर एस 10 आ गया है, ठीक है। तो अब चल रहे हैं क्या निकालेंगे इससे, जब ये आ गया है तो इससे तो ये निकल जाएगा ना, सारा निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा। तो गौर देखिए इससे निकाल ही लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन अल्फा पी अपॉन एच। पी का वैल्यू कितना है पी इसका पी बोले तो पी हो जाएगा आर क्यू, क्या हो जाएगा ये आर क्यू अपॉन ये हो जाएगा आर एस। तो कितना है 8/10, काट देंगे तो आ जाएगा आपका 4/5। क्लियर, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए फिर कॉस अल्फा बोल दिया कि बी अपॉन एच होता है, तो बी इसका कौन सा होगा एस क्यू हो जाएगा, और एच आर एस होगा, क्या हो जाएगा ये 6/10। ये भी काट देंगे तो ये 3/5 हो जाएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा पता चल गया। थीटा नहीं पता है तो थीटा ज्ञात करेंगे, क्या चलेंगे फ्रॉम त्रिभुज आर पी क्यू से चल रहे हैं, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज से चल रहे हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका भी पाइथागोरस प्रमेय तो क्या हो जाएगा ये पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। गौर देखिए पी आर कितना है 17, इसका स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका पी क्यू कितना लिख सकते हैं पी एस प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो 8 है तो 8 का स्क्वायर, समझ गए होंगे। इसको देखिए सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा आपका पी एस का स्क्वायर प्लस 12 पी एस प्लस 36, ठीक है। फिर देखिए इसको जो है प्लस 64 इक्वल टू 289, ठीक है। पी एस का स्क्वायर ठीक प्लस 12 पी एस प्लस ये 100 इक्वल टू 289 पी एस स्क्वायर प्लस 12 पी एस, ये इधर कर लेंगे 100, ये माइनस 289 हो जाएगा। तो पी एस की स्क्वायर प्लस 2 पी एस माइनस 5 जो है 180, ये इतना आ गया। जब इतना आ गया तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए पी एस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 21 पी एस माइनस 9 पी एस, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 189 इक्वल टू 0। पी एस इससे कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा पी एस प्लस 21, ठीक है, माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा पी एस प्लस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं, फिर आप देखिए क्या करेंगे पी एस प्लस 21 जो कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा पी एस माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए तो पी एस प्लस 21 इसको जो बराबर करेंगे तो ये पी एस इक्वल टू माइनस 21 ये भी डालेंगे तो आ जाएगा पी एस माइनस 9 इक्वल टू 0, इसलिए पी एस आ गया 9, इतना आ गया 9 यहाँ आ गया। तो अब देखिए हमको पी क्यू न चाहिए, पी क्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा पी एस प्लस 6, तो पी एस का वैल्यू कितना है ये 9 आया है और 6 ये आ गया आपका 15 आ गया। जब 15 आ गया है तो अब देखिए चाहिए क्या, अब चाहिए हमको टेन थीटा चाहिए। तो इससे हम टेन थीटा ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी होता है, पी अपॉन बी होता है। तो क्या हो जाएगा ये टेन थीटा ये आर क्यू अपॉन पी क्यू। तो देखिए गौर से क्या हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 8/15 आ जाएगा, इतना आ गया टेन थीटा का वैल्यू। अब देखिए इसका मान ज्ञात करते हैं तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 3 टेन थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा। 3 टेन थीटा का वैल्यू कितना है 8/15, ठीक है। फिर देखिए माइनस 2 साइन अल्फा का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं, देखिए ऊपर पर है ये 4/5 है, ठीक है। फिर देखिए प्लस है ये 4 है इंटू कॉस अल्फा भी है 3/5 है, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं तो ये काट देंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 8/5 माइनस ये 8/5 प्लस ये हो जाएगा
12/5। देखिए ये कट गया तो बचा कितना आपका 12/5 बचा, जो कि यही आपका। अगला क्वेश्चन है 47। दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण B समकोण है तथा BD लंब AC पर है। ठीक है, तो एक नंबर में क्या है cos थीटा और 2 नंबर में cot अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए चित्र दिया गया है, तो चित्र में क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर थीटा दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका जो है ये यहाँ थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ अल्फा है, तो ये क्या हो गया, ये अल्फा हो गया। समझ गए। तो सबसे पहले हम AC ज्ञात करेंगे, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया गया है, दिया गया है आपको BC इक्वल टू 5, AB इक्वल टू 12। ठीक है, तो हम ज्ञात क्या कर लेते हैं, AC निकाल लेते हैं। AC का जो है क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से AC इक्वल टू रूट अंडर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ समझे। अब देखिए AC जो है निकल जाएगा, BC कितना है 5 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 12 का स्क्वायर। तो ये AC जो है हो जाएगा आपका 25 + 144। कोई दिक्कत नहीं। AC इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 169, जो कि कितना 13 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ तक। अब देखिए ये आ गया, तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए थीटा एंगल से, उसके बाद देखिए अल्फा है, तो क्या चाहिए हमको cos थीटा। एक नंबर में क्या दिया गया cos थीटा, तो cos थीटा बोले तो ये हो गया इसका B, इसका हो गया ये P हो गया और इसका H ये हो गया। तो क्या हो जाएगा cos थीटा B/H, तो क्या हो जाएगा AB/AC। तो AB का वैल्यू कितना आया है देखिए 12 है। ठीक है, और उसके बाद AC कितना है, AC 13 आया है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है cot अल्फा। cot अल्फा है तो यहाँ से चलेंगे, लिख लेते हैं cot अल्फा। cot अल्फा जो है तो ये हो गया इसका B और ये हो गया इसका P, तो क्या होता है cot का B/P, तो क्या BC/AB, तो क्या हो गया ये 5 के बराबर होता है, यानी 5/12। यही आपका जो है आंसर। बाद कुछ फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूला को हम देख लेते हैं। देखिए सम फॉर्मूलाज। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 के टाइप 4 में कौन कौन से फार्मूला का यूज होगा उसको हम थोड़ा देखते हैं। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे देखिए निकल सकता है sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे निकल गया। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चारों को फार्मूला निकला इससे। फिर देखिए आगे आगे क्या है, फिर एक फार्मूला और होता है, ये मेन फार्मूला हुआ। ठीक है, इसी से ये निकला है। फिर देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस होगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sec थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब एक और फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर नहीं, कोसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक समझ गए। ये सब सारी फार्मूलाएं हैं। देखिए इसी फार्मूला से मेन फार्मूला हुआ, इसी से जो निकाले हैं, गौर से देखिए ये सब। फिर देखिए इसका जो ये है क्या है, ये मेन फार्मूला है, इसी से ये सब सारी फार्मूलाएं निकली है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अलावा और फार्मूलाएं हैं। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। उसके बाद देखिए एक है कोट थीटा, जो है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर है। ये फार्मूला हो गया, यही फार्मूलाओं का यूज करेंगे। उसके बाद एक और फार्मूला हम लिखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है फार्मूलाएं को याद कर लेंगे, याद करेंगे, उसके बाद जो है हम कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप 4, जब दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध दिया हो तब त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालने पर बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या करा है। 48 में, यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, जो है वो उसको लिख दिए हैं। अब देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ऐसे लिख देंगे इसको। ये 5 को तोड़ के निकल दिए हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए गौर से, अभी जस्ट फार्मूला लिखे थे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ इक्वल टू 2। देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 माइनस इधर 1 घटा देंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 आ गया। फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1/4, तो ये निकल जाएगा प्लस माइनस ये 1/2, यही आपका जो है आंसर हो। अगला क्वेश्चन है 49, यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तब टेन थीटा का मान याद करना है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, सोल्व क्या है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, दिया गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ करके लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसमें से जो है कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू इसका जो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये क्या हो जाएगा 4। गौर से देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, 3 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए साइन थीटा पूछे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1/4, तो इक्वल टू प्लस माइनस ये आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब चाहिए क्या हमको, 10 पूछ दिया, तो 10 चाहिए, तो क्या होता है P/H होता है, इससे निकाल क्या लेंगे, हम निकाल लेंगे यानी B निकाल लेंगे, तो B निकालेंगे क्या हो जाएगा, रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर,
तो b इक्वल टू रूट अंडर h कितना है, h आपका आया है 2 तो 2 का स्क्वायर और माइनस p कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर, यानी b इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 4 माइनस 1, ठीक है। तो b इक्वल टू रूट अंडर 3, b आ गया। अब चाहिए क्या, टेन चाहिए, टेन थीटा। तो टेन थीटा चाहिए तो क्या होता है, p अपॉन b होता है। तो p का वैल्यू कितना है 1 है और b का वैल्यू रूट अंडर 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 3, ये होगा, यही आपका जो है आंसर है। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सतीश कुमार हूँ, मैं सतीश एजुकेशन जोन बाय सतीश सर के नाम से यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, जिसमें 9th 10th 11th एंड 12th और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करवाता हूँ। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको समय समय पर मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।